गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? एक बार यस या नो में जवाब दे दो सभी, फिर स्टार्ट करते हैं आज की एक शानदार क्लास का। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, सब कवर हो जाएगा। अभी सभी को मेरी वॉइस आनी चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का मैं स्वागत करूं सर। हाँ, अरे हो रहा है ना भाई, ठीक है। आया? हाँ सर, मेरा कमेंट दिख रहा है क्या? सबका कमेंट दिख रहा है? यस 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 यस। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चल रही है ना? बस चलो स्टार्ट करें चीजों को बिना किसी देरी के। आ रही है ना? ओके। तो आपको पता है 2 बड़े धमाके मैंने कल किए थे कैरेविल ऐप पर। 5 क्लासेस में आप सभी को फ्री दे रहा हूं, क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और कोर्स की फी 599 रहेगी 9 अप्रैल शाम को 7 बजे तक। और आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं यही कहता हूं कि बढ़िया 599 1 साल की वैलिडिटी के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो कोई भी मतलब है ही नहीं बुराई तो। और आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्या ठीक है? मजा आएगा पढ़ने में, और मैं उसी लेवल का पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइएगा शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप मोटिवेशन पे चलते हैं कि सफलता जिस ताले में बंद रहती है ना, वो 2 चाबियों से खुलता है। हमारे पास, हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें सिंपल सी बात है, सक्सेस चाहिए ही चाहिए। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम पैदा ही इस चीज को लेकर हुए हैं कि यार सक्सेस होनी चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए, सक्सेस नहीं मिलेगी तो काम नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्तों? हाँ, तो सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो 2 चाबियों से खुलता है कि कठिन परिश्रम करो और दृढ़ संकल्प। अगर आप आज पहले दिन क्लास में आ रहे हो, या 2 तीसरी क्लास आज हम कर रहे हैं, कंटिन्यू लेना है। लाइफ में 9 बजे कुछ भी छूट जाए, आपने ये देखा होगा कि अगर मैं ये सोचूं कि यार मुझे साल भर इसी तरह से पढ़ाना है, तो मेरे अंदर घबराहट नहीं होगी क्या? होगी या नहीं होगी? होगी। मैंने यार अभी तो बहुत सिलेबस कराना है, क्या मेरे अंदर घबराहट नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। लेकिन मैं पता क्या सोचता हूं? कल क्या कराना है, कल क्या कराना है, डेली 9 बजे क्या कराना है। कोई काम भी आता है तो मैं क्या सोचता हूं, ये काम है, ये टाइम तो है ही नहीं, ये टाइम तो उस बैच के लिए है, उन बच्चों के लिए है। इस टाइम में मैं फ्री ही नहीं हूं। अब चाहे कोई भी आ जाए, अगर मुझे भगवान भी लेने आएगा तो मैं कहूंगा भाई मैं अभी फ्री नहीं हूं, मेरा बैच है भाई। तो ये सिंपल सी बात है। तो इस तरह का आप दृढ़ संकल्प रखेंगे ना, तो लाइफ में आपको कोई नहीं हटा सकता भाई, मतलब कोई नहीं हरा सकता, और रास्ते से भी कोई नहीं हटा सकता। पीडीएफ वीडीएफ सब प्रॉपर मिल रही है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अलजेब्रिक बेस सिंप्लीफिकेशन, कल मैंने जो आपको चीजें समझाई, घर पे जाकर किसने होमवर्क किया, किसने रिवीजन किया, जल्दी से मुझे बताइए। हाँ, किसने होमवर्क किया, किसने रिवीजन किया? किया ना आप लोगों ने? हाँ, किया ना? तो करते रहना, उन नोट्स को रिवाइज करते रहना। चलिए अब आइएगा, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल देता हूं। कल अलजेब्रिक बेस पे हम बात कर रहे थे, उसी पर अब आगे चलेंगे, अभी चीजें सीखेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस का 1, 3 की पावर 4 प्लस का 1, 3 की पावर 8 प्लस का 1, बताइए क्या आंसर होगा? अरे टिप तो मिलती रहेगी। हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। नोट्स वाले सिलेबस वाले के बगल में जाकर मिलेगा, ठीक है ना? तो आप लोगों को मैंने ये बताया था आपको कि भैया अभी जंगल में आग लगी है क्या? क्या अभी जंगल में आग लगी हुई है? नहीं, अभी जंगल में आग लगी हुई नहीं है। जंगल में आग हमें क्या करनी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। सर कैसे लगाओगे जंगल में आग? तो मैं ये कहता हूं भाई, जंगल में आग लगाने के लिए मेरे को यहां पर 3 के स्क्वायर माइनस 1 चाहिए नहीं चाहिए? और 3 के स्क्वायर माइनस 1 चाहिए या नहीं चाहिए? बताइए आप। तो मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इससे ये क्या बन गया? 3 की पावर 4 माइनस का 1 बन गया, क्योंकि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, नीचे है ये, मुझे पता है, आपको ही पता है। इसके साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 8 माइनस का 1, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 16 माइनस का 1।
अब नीचे मैं देख रहा हूं सर 3 का 9 और 1 8 आ रहा है, तो क्या ये सही आंसर है? क्या जो हमने ये किया है क्या ये सही आंसर है? 3 की पावर 16 माइनस 1 अपॉन 8। सर मैथ ये, हाँ भाई सभी के एग्जाम्स के लिए है ना। चलिए ठीक है। अब मैं आपके सामने इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं कि और एग्जांपल देता हूं इसी पर बेस्ड, कि सर आपने जब इस 3 के स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व किया होगा, 3 की पावर 4 प्लस 1 को देखा होगा, 3 की पावर 8 प्लस 1 को देखा होगा, तो आपने जानबूझकर यहां a माइनस बी लाए, हाँ, और उसी का ही नीचे डिवाइड किया, इसीलिए ये प्रोसेस लगाना पड़ा मेरे को, क्योंकि a प्लस बी है तो a माइनस बी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्लियर है माय डियर? समझ में आ रहा है? हाँ, अभी आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि प्रोसेस ऐसा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और ये वही फॉर्मूला काम कर रहा है अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आपको ये समझ में आ गया क्या? बताओ। हाँ। अब इस पर और भी एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि कल को आप कोई क्वेश्चन लेते हो, सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है मैं बताता हूं, इस पर क्या एग्जांपल्स बनते हैं। कल आपने क्वेश्चन ले लिया, मान लो 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे चलते चले गए, माइनस 1 का प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, अलजेब्रिक वाले में फंसना नहीं होता है, बस आप अपना दिमाग फोकस रखो, हाँ अपने आप आएगा। चलिए, मैंने आपको अभी जो समझाया था ना उसी पर बात करनी है। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जोड़े बन रहे हैं, जैसे कि यहां आपको दिख रहा होगा 19 माइनस 18 ए माइनस का बी और 19 प्लस 18 ए प्लस का बी, अंडरस्टैंड? सिमिलरली ए माइनस का बी 1 आएगा और ए प्लस का बी 17 प्लस 16। अब ऐसे ही ऐसे आप चले चले होगे, ए माइनस का भी 1 15 प्लस 14, कोई दिक्कत? ए प्लस भी बन जाएगा। अब यहां लास्ट में क्या हो रहा होगा, -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस, यही तो हो रहा होगा, और उसके बाद लास्ट में 1 आ रहा होगा। अरे यही हो रहा होगा ना। तो अगर मैं लास्ट में सीरीज को देखता हूं तो कितना बन रहा होगा, 3 और 2 5, और ये प्लस 1, लास्ट में ये जो 1 है वो लास्ट में अकेला रहेगा बस। अब मैं सीरीज को देखता हूं कि यार a माइनस बी तो 1 आ रहा है, और 27 37 प्लस ये कितना हो जाएगा 33 प्लस ये कितना हो रहा है 29। तो अब आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी कि भाई ये एक सीरीज बन रही है जिसमें कितने का गैप है, 4 4 का गैप है। तो अगर मैं इस सीरीज की बात करूं, 37 33 29 5 1, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 है, क्योंकि सीरीज बढ़ते क्रम में है। 5 आ रहा है, फिर यहां देख रहे होंगे 4 33 4 37, और पहला पद कितना है, पहला पद आपका 1 है। तो आपको क्या करना है, योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी संख्याएं होंगी, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, सार्वंतर कितना है 4 है ना, उसका डिवाइड करना है और प्लस का 1। नियम ही यही है, मैं दोबारा बोलता हूं, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, अंतर कुछ नहीं होता तो 1 का डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 का अंतर होता है। तो अब यहां 4 का गैप है तो 4 का डिवाइड करेंगे, तो यहां कितना आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई कितनी, 9 और 1 10, भाई 36/4 9 और 1 10 आ गई, 10 आ गया ना, हाँ 10 आ चुका है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आपका जो n पदों का योगफल निकालना है वो क्या होता है, n/2 a प्लस l। n/2 मतलब
10/2 यानी कि 5 और a प्लस एल का मतलब 38। आपका जो राइट आंसर आएगा वो 190 आएगा। कैसा लगा क्वेश्चन? कैसा लगा? है ना गजब का। और सिर्फ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। कौन से कंसेप्ट पर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। और यही क्वालिटी है इस क्लास की कि आपको वो सब चीजें बताई जाएंगी जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। ठीक है? हाँ, आप प्लीज आराम से नोट कर लो, जल्दबाजी नहीं है। ये सब चीज सिखाई भी जाएंगी। अगर आपको ये नहीं निकालना आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, योग, ये एपी की बात है, लेकिन क्वेश्चन में जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रोल है ना इस सीरीज में, वो बताया गया है। हाँ सर, 38 कैसे आया? ए प्लस एल, तो अंतिम संख्या कितनी है? 37 है, और प्रारंभिक संख्या 1 है, तो 1 और 37 38 हो गया। वैल्यू तो पुट करो। सर कल वाला सवाल करें, कल वाला सवाल करेंगे सर। कल वाला तो किया ना अभी आते ही, देखो ये उसी कंसेप्ट पर था। अगर आपको अभी भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको अगेन रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना? हाँ, इसको अगेन रिपीट कर दूंगा, लेकिन बहुत सिंपल है ना? अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले ये क्लियर हो गया क्या? एक बार थम्स अप कर दो। इसके ऊपर एक एग्जांपल और ले लें क्या? हाँ भाई, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके ऊपर एक एग्जांपल और लेता हूं, और पिछले वाले के ऊपर भी एक एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है, चले आओ, आ जाओ आ जाओ। पहले पिछले वाले के ऊपर ले लेते हैं ना, आप सभी लोग जवाब देना। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से रिपीट करने की बोल देना, ठीक है? जैसे कि देखिए, मैंने लिखा 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 का स्क्वायर प्लस का 1। ये क्या होता है बताना जरा। यहां से समझाने शुरू करता हूं आपको, अगर दिक्कत भी आ रही है ना पिछले वालों में तो हो जाए। होमवर्क कराओ, होमवर्क करवाएंगे भाई, सब्र करो ना। पहले ये अलजेब्रिक खत्म हो जाए, फिर अलजेब्रिक का होमवर्क पूरा होगा एक साथ, है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों से कि सर ये अगर मैं मान लू ये ए है और ये बी है, तो ये क्या मैं कह सकता हूं ये ए माइनस बी हो गया और ये ए प्लस बी हो गया? बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं कह सकता हूं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ। तो आप ए की जगह 2 का स्क्वायर लिख देंगे, उसका स्क्वायर लिख देंगे। बी की जगह 1 का स्क्वायर लिख देंगे, उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो ये कितना हो रहा है? जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में गुणा हो जाती है, घात आपस में गुणा हो जाती है, 2 दूनी 4, और 1 की पावर कितनी भी छोड़ दो 1 ही रहेगा। तो ये हो गया सर 2 की घात 4 माइनस 1। किसी को कोई भी समस्या है तो अभी बोलो। एलिमेंट्री लेकर चल रहा हूं मैं, हाँ, जिससे कि भाई आपको क्लियर हो जाए। सर टाइम 9 PM कर दो। रूबी टाइम 9 PM, तो 9 PM क्लास चलती है भाई। सर वीक में एक डाउट सेशन लगा सकते हैं क्या? हाँ, डाउट सेशन में लगाऊंगा, कंफर्म लगाऊंगा। मैं एक अभी टीम से बात करता हूं। एक मैं सोच रहा हूं आप लोगों को जो अपना नंबर है व्हाट्सएप वाला नंबर, वो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊं या मेल आईडी प्रोवाइड करा पाऊं, जिसमें हम जो भी आपके डाउट्स आएंगे क्लास से रिलेटेड, वो डाउट एक दिन हम सैटरडे या संडे 2 वीक में एक बार, जिससे मेरे को भी थोड़ा बर्डन ना लगे, 2 वीक में एक बार लेंगे और 1.5 से 2 घंटे की क्लास ले लेंगे, है ना? ये मेरा प्लान है और इस पर हम जल्दी ही काम करने वाले हैं ना, ठीक है? अभी ये क्लियर हो गया कि सब लोगों को पहले बता दो सर 2 का स्क्वायर कैसे आया। ये तो पहले से ही है, क्वेश्चन में दे रखा है। सर आपकी बुक, मेरी बुक आती है, रेलवे की अलग आती है, एसएससी और सभी एग्जाम्स की अलग आती है, ठीक है? वो बुक आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं इस पर, और एक एग्जांपल लेता हूं, देखता हूं कौन करता है आप में से। एक और एग्जांपल लेने के लिए तैयार हो आप? तो अगर मैं कल को ये बोलूं आपसे 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 का स्क्वायर प्लस का 2 की पावर 4 प्लस का 1, तो आप मुझे डायरेक्ट आंसर दे सकते हो क्या? मैं आपसे डायरेक्ट आंसर की उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि यहां सब कुछ है। डायरेक्ट भी दे सकते हो और आप करके भी दो, जो नए नए स्टूडेंट हैं। तो जब आप ये देख रहे हो सर कि 2 का स्क्वायर माइनस का 1, तो a माइनस का भी, a प्लस का भी, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस का 1 ही तो हो गया, और ये 2 का स्क्वायर प्लस का 1 हो गया।
तो आप यहां नोटिस करो, 2 स्क्वायर माइनस का 1 का 2 स्क्वायर प्लस 1 से जब निकालोगे तो 2 की पावर 4 माइनस 1 बनेगा, और फिर इन दोनों का जो आएगा वो 2 की पावर 8 माइनस 1 बनेगा। आ रहा है नहीं आ रहा? अब तो आना चाहिए यार। हाँ, जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा और फोकस करिए, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, सब आसान है। और मैं इतना रिपीट इसलिए ही कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, ठीक है ना? हर चीज कवर हो जाएगी। और विश्वास करना, जब मैं ये सिंप्लीफिकेशन खत्म करूंगा ना, तो आपके हर पेपर में 5 क्वेश्चन इसके आते हैं रैंडमली इधर उधर से उठकर, ठीक है? हां, अभी मैं अगला एग्जांपल और देता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए, फिर हम सीरीज के क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वाले के एग्जांपल चलते हैं ना, एक एग्जांपल इसका भी दूंगा अभी मैं, ठीक है? चलिए। और हां, आप सभी लोगों को मैंने बता दिया है कि मैं पूरा A4 जो फाइल होती है ना, जैसे एक चैप्टर पूरा हो गया, उस पूरे A4 फाइल को एक साथ दे दूंगा लास्ट में, है ना? आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है? तो यहां मैं आगे चल रहा हूं, आगे देखिए, अगला एग्जांपल ले लीजिए। 2 छोड़ो, 5 प्लस 1, या 5 प्लस 1 को मैं 6 लिख रहा हूं। देखो, अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूं, मैंने लिख दिया इसको 5 स्क्वायर प्लस का 1, 5 की पावर 4 प्लस का 1। क्या आंसर आएगा बताओ? आराम से करो। रामराज लाइव चल रहा है, क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए। हाँ, देखो, तो यहां देखो, कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, है ना? कि यार 6 मैंने क्यों लिखा होगा? यार 6 को इसलिए लिखा होगा कि आप इसको 5 प्लस 1 लिखा हुआ समझना चाहते हो, समझो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 स्क्वायर प्लस 1, 5 की पावर 4 प्लस 1। क्या जंगल में अभी आग लगी है क्या? क्या जंगल में अभी आग लगी है? मुझे बताइए, हाँ या ना, मैं जवाब चाहता हूं आप लोगों से। क्या जंगल में अभी आग लग चुकी है क्या? अभी जंगल में आग नहीं लगी है। जंगल में आग लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 माइनस 1 का गुणा करना पड़ेगा जानबूझकर। और अब जब गुणा करते हो तो गणित कहता है कि भाई फादर का राज नहीं है कि मर्जी से गुणा कर दो, अगर गुणा करते हो तो डिवाइड भी करो। अच्छा, यानी कि अब जंगल में आग लग चुकी है क्या? a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो गया कितना? 5 स्क्वायर माइनस का 1, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस का 1, और ये दोनों मिलकर हो जाएगा 5 की पावर 8 माइनस का 1, क्योंकि सब में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। और नीचे कितना आ रहा है? नीचे आ रहा है 5 माइनस 1 4। मेरे दोस्तों, सच बताइए, मजा आया नहीं आया? कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ना? मजा आ रहा है ना? ऐसी आनंद लो बस, आनंद में कमी नहीं होनी चाहिए, चीजें सीखने को यहीं से मिलेंगी। और आप सोचो, है पिद्दू सा कॉन्सेप्ट, कितना पिद्दू सा कॉन्सेप्ट है देखो आप, लेकिन इस पर कितने प्यारे प्रश्न बनते हैं। एक सीरीज के प्रश्न पर चलते हैं, उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर नहीं हुआ तो मैं यही कहूंगा कि एक बार आप दोबारा से करें, मैं मेरे कहने पर तो मान ही सकते हैं आप, ठीक है? प्रीवियस क्लास भी देख लेना, चाहे जो बच्चे नए होंगे उन्हें शायद थोड़ा सा कंसेप्ट लगा रहा होगा, है ना? अभी धीरे धीरे सब आने लगेगा, थोड़ा समय दो, थोड़ा मुझे भी समझने की कोशिश करो, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो हमें समझ में आने लगेगा, ठीक है? हाँ, चलिए आगे अगर मैं बात करना चाहूं, एक बच्चा कह रहा है सर फुल सॉल्व करने का बोले तो नहीं बोलेगा, पूरा सॉल्व करने का नहीं बोलता है। अब मैं आगे बात करता हूं आप लोगों से, आगे की जो मेरी चर्चा है उस चर्चा पे विचार करते हैं। आगे का जो मेरा कॉन्सेप्ट है, सीरीज वाला क्वेश्चन दे रहा था मैं आपको, मैंने सीरीज वाला क्वेश्चन दे दिया। 22 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, बात को समझना, प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। ऐसे ऐसे सीरीज को मैं आगे बढ़ाता चला गया और जिंदगी के गुण गाता चला गया, और लास्ट में 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख दिया।
मुझे जवाब चाहिए। इस तरह की सीरीज आती है सर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस टॉपिक में कराएंगे। वसीम, वो आपकी टेंशन नहीं है, वो मेरी टेंशन है मेरे भाई। अरे बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। एक्चुअल में कल आप लोग कल आए नहीं ना, तो कल मैंने इसका पूरा बेसिक पढ़ा दिया था, देख लेना उस क्लास को। देखो अभी आंसर्स आ रहे हैं, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, वो सामने देख के सोचे कि यार सर कैसे करेंगे, क्या सीखने को मिलेगा, देखेंगे आप। तो मैं इसको कह सकता हूं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहां मैं कह सकता हूं 22 प्लस 21 ए प्लस बी, और ए माइनस बी तो एक आ रहा है तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि 43 आपकी अंतिम टर्म आ गई, बीच में प्लस दे दिया। 20 प्लस 19 39 आ रही है ना, देख लो, क्योंकि ए माइनस बी तो खत्म है। 18 प्लस 17 35। एक सीरीज दिख रही है मां, क्यों नहीं दिख रही है, बेवकूफ थोड़ी है हम। सॉरी 3 तक जाएगा ए प्लस बी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या आप लोगों की यही सीरीज बनी है? रंजीत बार बार एक ही कमेंट क्यों करता है भाई? हाँ ठीक है, क्या आपकी यही सीरीज बनी है? पहले तो मुझे ये बताओ सर, प्लस क्यों? प्लस क्यों? अरे भाई बीच में तो प्लस ही है ना, आप पहले इनको सॉल्व कर रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप एक चीज देख रहे होगे कि ए माइनस बी तो सब में एक आएगा, तो वो तो खत्म, तो ए प्लस बी तो रह जाएगा केवल, इसका भी ए प्लस बी रह जाएगा, इसका भी ए प्लस बी रह जाएगा, और इसी तरह से लास्ट का भी ए प्लस बी रह जाएगा। ए माइनस बी तो एक ही होता है ना। बुद्धि लगाओ, आराम से तसल्ली से सोचो, जल्दबाजी काहे है भाई? फाउंडेशन पढ़ रहे हैं ना, मैथ को अच्छा करना चाहते हैं ना, बस टेंशन क्यों लेते हो? अब यहां पर बताइए, मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछता हूं, मुझे बताओ पहली टर्म क्या है? ए मतलब होता है पहली टर्म, डी क्या है, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? देखते हैं कौन निकालता है। पिछले वाले प्रश्न को देखकर बताएं, बताओ जल्दी बताओ, मैं देखता हूं आप लोगों के कमेंट्स क्या आते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर पहली टर्म जो आप बता रहे हैं वो आ रही है आपकी 3, ठीक है, और अंतर कितना आ रहा है आपका 4, 39 और 4 43। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? अंतिम संख्या, ध्यान से सुन लो, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे जो डिफरेंस है प्लस का 1। ये अगर दिमाग में बैठा लोगे तो जिंदगी का सारा सुकून मिल जाएगा आपको। 3 4 और 11, वेरी गुड। क्या आंसर आया भाई? 3 4 और 11। मोहम्मद बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मोहम्मद। शिवम 11.5 नहीं आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स का तरीका, निशांत बहुत सही बता रहे हो, सहेली भी बहुत सही बता रही हैं, अनिकेत भी सही बता रहे हैं, विकेंद्र भी सही बता रहा है, बहुत अच्छे। प्रदीप ने भी ठीक दिया है आंसर। हाँ चलिए, तो ये आ गया ना। अब आपको पता है एन पदों का योगफल का क्या फॉर्मूला होता है? अब पीछे से टीप के बता दो सर। n/2 यानी कि जितने हमने टर्म निकाली हैं, प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो n कितना है? 11 है बटे 2। प्रारंभिक संख्या कितनी है? 3 है, और अंतिम संख्या कितनी है? 43 है। तो 46 का आधा हो जाएगा 23। तो 11 × 23। और अब आपको मैं एक और चीज सिखाऊंगा जो कि जादू ही रहेगी। 11 × 23 कितना होता है? 253। तो जिसका भी राइट आंसर 253 आ रहा है वो एक बार थम्स अप कर दे, बोले गुरुजी मजा आ गया यार। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा भाई? बताओ। अब 11 से 253 लाना कितना आसान लगता होगा ना आपको, लेकिन अब यहां पर हम टिप सीखेंगे, और ऐसी टिप चलती रहा करेंगी बीच बीच क्लास में। टिप क्या है? 11 से गुणा करना। मैंने अभी आपके सामने ही कुछ एग्जांपल लिया कि 23 को मैंने 11 से गुणा किया,
तो 11 ये कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप मन में करना चाहते हो, मन में सॉल्व करना चाहते हो, तो सबसे पहला अंक लिख लो, इन दोनों को जोड़ लो और लास्ट वाला अंक लिख लो। जैसे कि 37 गुणा 11, सबसे पहला अंक लिख लो, इन दोनों को जोड़ लिया 10 आ गया और लास्ट का अंक लिख लो। तो ये जो हासिल है वो आगे आ जाती है, यानी कि ये कितना हो जाता है 407। वन 193 इंटू 11 करना है। पहला अंक लिख लिया, 9 और 1 10 लिख लिया, 9 और 3 12 लिख लिया, 3 एकम 3 लिख लिया, तो 3 2 11 और 2 21 23 आ जाएगा। 3 2 11 का 1 1 और 1 2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। एक बच्चा कह रहा है सर फलाने सर की कॉपी। भाई फलाने सर से पहले तो मैं कितने साल पहले पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने? मैं 2017 से पढ़ा रहा हूं। देखो सब अपनी कॉपी है। हाँ चलिए, क्लियर है भाई? नॉर्मल कंसेप्ट है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर मैं आगे की चर्चा करूं, फिफ्टी फोर इंटू 11, 5 5 और 4 9 और 4, थोड़ा जल्दी हो जाएगा कंपैरेटिवली, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए आगे चलें। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। अरे उसका देखो क्या होता है। अभी आप कोटा गए हो कभी? किसी कोटा शहर में गए हो? कोटा शहर में गए हो? कौन कौन कोटा गया है? अभी कोटा में क्या हुआ है, राजस्थान में एक जगह पड़ती है कोटा। कोटा में क्या होता है कि अभी 7 वंडर्स बने हैं। तो हमारे गांव से एक आदमी गया, पहले कोटा जाके आ चुका था वो। हाँ, तो कोटा में उसने 7 वंडर्स देखे, तो उसमें उसने आईफिल टावर देख लिया। हाँ, तो अब वो 2-3 साल बाद क्या हुआ, उसने कुछ अपनी जमीन वमीन बेची और कहीं से उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना था, तो वो बाहर चला गया यूनिवर्सिटी में। तो वहां जाके बोलता है, मतलब ऐसा था पैसा वैसा बेच के, मतलब बड़ी बढ़िया कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी उसमें चला गया, उसको आता वाता कुछ नहीं है। वहां जाकर आईफिल टावर को देखकर बोलता है कि अरे यार, ले हमारे कोटा का कॉपी कर लिया, बस थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो आईफिल टावर वाला बोले भाई पेरिस में जाकर, भाई यार ये तो गजब ही आदमी है। तो ये वही वाली बात कर रहे हैं। चलिए, तो वही वाली बात है, उसकी गलती नहीं है, गलती तो आईफिल टावर पहले दिखने की थी, कहां दिखा। आइए, आज अब वो हमें देख रहा है तो उसको लग रहा होगा कोई अपना अपना वो है कॉल सबका। देखिए समझ में आ गई बात? अब आगे चले हम, बहुत देर हो गई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस का बी। ये फॉर्मूला है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस का बी। ठीक है, चलिए क्लियर है भाई सबको? मेरी वॉइस आ रही है ना? ठीक है, ओके।
इन दोनों से सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट बनते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूं। कैसे बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेता हूं पहले। क्या आंसर आएगा बताइए। अगला क्वेश्चन देता हूं। बताइए। सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ाए जाते हैं भाई, खुल के पढ़ाए जाएंगे, चिंता मत करो। आराम से जवाब दो सोच समझ के, पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा। बच्चा सोच नहीं पाता, और ये सोच नहीं पाता तो कर नहीं पाता पेपर में। थोड़े टिपिकल बनते हैं इन दोनों फॉर्मूले पर। प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अभी तो पता लग जाएगा, वहां पहचानेंगे कैसे, ये प्रश्न में है ना। देखिए, तो आपको यहां एक नोटिस करने वाली चीज दिख रही होगी कि यार देखो, मैंने ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बनाया है, जहां मैंने क्या किया, a प्लस बी, ए को मैंने 43 माना है, बी को मैंने 37 माना है, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 80 आ गया। तो a प्लस बी 80, ये इधर आया माइनस का 43, ये इधर आया माइनस का 37, बराबर में 3ab a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी ए आ गया, और a इंटू बी ए आ गया। तो आपका जो डायरेक्ट आंसर है वो कितना आ गया, 3 आ गया। हो सकता था कि नीचे केवल ए भी दे दे तो आंसर 240 भी हो जाता। तो आपको क्लियर हो गया क्या कॉन्सेप्ट, कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जब भी फॉर्मूला देखेंगे, और अब ये डेसिमल में भी आ सकता है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन मैंने इस पर बनाया है, जो कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। कौन से वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है, इस वाले पर। अब जरा इसको समझिए, मैंने क्या किया, इस 3ab a माइनस बी को इधर लेकर आ गया, a क्यूब 15, b क्यूब 12, a माइनस बी 15 में से 12 गया तो 3, 3। नीचे क्या आएगा, नीचे आ गया ए बी कहां है, ए बी 15 इंटू 12, और a माइनस बी 3। तो आंसर इसका भी 3 ही आएगा, क्योंकि यहां 3 ही तो बचा केवल। मजा लगा क्या भाई, सर 3 कैसे आया, रिपीट कर दो। मैंने वही रिपीट किया है, वही रिपीट किया है। आप अपना फोकस भटकाते हो, प्रॉब्लम ये आ रही है, और कुछ भी नहीं आ रही है। जिनको समझ में नहीं आ रहा, फोकस रखिए, फोकस रखिए, है ना। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। जिनको नहीं समझ में आया, कुछ नहीं चाहता मैं आप लोगों से, मैं सिंपल आपको ये देखना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो केवल इस वाले फॉर्मूले पर फोकस रखो, एक बार रख के दिमाग लगाओ कि अगर ए अगर 43 है और बी अगर 37 है, सॉल्व कुछ नहीं करना है तो रखो। तो a प्लस बी कितना आ गया, 80 आ गया, क्यूब तो है ही। इसको इधर लेकर आ जाऊंगा,
इसको भी इधर लेकर आ जाऊंगा तो बराबर यही तो हो जाएगा, और ये वाला सामान अगर नीचे आ जाए जो कि आ चुका है तो बराबर 3 ही तो आंसर आएगा। थोड़ा सोचो तो सही, आप नहीं आया लिखने में समय वेस्ट करने की बजाय थोड़ा दिमाग लगा लो, एक्सप्लेन कर दिया गया है। हाँ चलिए, जिनके समझ में आया थोड़ा सोचा उन्होंने, आप लोग अगर सोचेंगे तो आपको भी आ जाएगा, कोई तोप काम नहीं है, लेकिन डर लगता है बच्चे को। मैं दोबारा से सोचने पर मजबूर करता हूं। हाँ, अब इस वाले फॉर्मूले पर मैंने ये काम किया है, आप इस पर सोचिए, आराम से सोचिए, समय ले लो चाहे, लेकिन आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में अगर चीजें बैठ गई ना तो आप कर लोगे। और आपको जानकर कि बड़ी खुशी होगी, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो फॉर्मूला आप अलजेब्रा में यूज करते थे, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब बराबर 3ab होता है, कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, याद है? अभी देखो कितना, इतना डीप आप लाइफ में कभी जिंदगी में पढ़ जाओ तो मेरे से कह देना आप कि यार इस फॉर्मूले का इस फॉर्मूले से रिलेशन है। जी बिल्कुल भाई साहब, अभी देखो तो सही चमत्कार। यही तो चमत्कार है। ठीक है, तो सर इसको आप इससे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा यार इसलिए देख रहा हूं क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर पेपर में देख रहा होता इस क्वेश्चन को, तो मैं इसको कैसे करता? तो मैं इसको देता ए क्यूब, ये बी क्यूब, ये सी क्यूब, लेकिन बी और सी नेगेटिव है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। हाँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3abc के बराबर। तो ऊपर कितना हो जाता? 3 इंटू 80 इंटू 45 इंटू 37, और नीचे कितना है? 3abc, सॉरी abc है केवल। तो आंसर कितना आ रहा है? खुशी हुई नहीं हुई? मजा आया नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंप्लीफिकेशन तोड़ मरोड़ के सीख लेंगे हम। और क्या इसमें भी वही काम हो सकता है क्या? आप खुद सोच के बताइए, यस या नो। सेम वही कॉन्सेप्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है? हाँ, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, क्या एबीसी 0 आ रहा है? आ रहा है, तो 3abc के बराबर हो जाएगा 3abc, बस 3 आंसर आ गया। मजा आ गया ना? अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है भाई? अच्छा लग रहा है? हाँ ना, मैं जवाब दे देंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस का बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है क्या इस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? स्टार बना लीजिए, इस पर पेपर में प्रश्न आता ही आता है, आप जानते हैं। अरे बताओ, मजा आया नहीं आया भाई? एक एक चीज ऐसी सीख रहे हो। एक बच्चा कह रहा है सर ए बी सी 180 कैसे आया? दिमाग लगाना नहीं पड़ता है तुम्हें, दिमाग लगाने नहीं चाहते हो। देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, तो इसका क्या हो सकता है? 3, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 3, और नीचे कितना है? 3 इंटू 180, 3 इंटू 180, तो 12 15 180, 3 से कट गया 3, आंसर आ गया 3। दिमाग लगाओ यार, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखो
एक प्रॉमिस मेरे से आपको करना पड़ेगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूं ना, आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता ना, अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप बेकार नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको घर पे जाकर एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, है ना, वो आप करना, मेरे कहने पर करना। चलिए, आपको ये चीज, ये फॉर्मूला पता है ना, मैंने लिखाया भी हुआ अलजेब्रिक में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है ये। अब इस पर एग्जाम्पल कैसा आता है पेपर में, आइए ध्यान देते हैं, बड़ा मजा आएगा। मैं ये कहता हूं 137 का क्यूब प्लस 43 का क्यूब अपॉन 137 का स्क्वायर माइनस 137 इंटू 43 प्लस 43 का स्क्वायर। आप मुझे आंसर बता सकते हैं तो बताओ। ये तो कर लिया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां ध्यान रखना, अगर प्लस वाला है ना तो यहां माइनस आएगा ही आएगा। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन रहने दो, बस याद ध्यान रखो कि ऐसा होता है। तो यहां माइनस आएगा तो आंसर अपने आप आपका ए प्लस बी हो जाएगा। तो आपका जो आंसर ए प्लस बी है, तो ए की वैल्यू 137 प्लस 43, आंसर कितना आ गया, 180 आंसर आ गया। अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाइयों को। कोई दिक्कत आ रही है क्या किसी को? आकाश, कुशा, अवानीश, सबका आंसर आ चुका है। पूनम, पवन, प्रभात, अर्जुन, नंदनी, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा आपको करके एग्जाम्पल। और भी अच्छा लगवाते हैं, चलो थोड़ा सा और अच्छा लगवाएं। आइए, क्या मैं ये कह सकता हूं 0.3 का क्यूब 0.2 का क्यूब? बात को समझना, नीचे मैं लिख देता हूं 0.09 माइनस 0.06 प्लस 0.04। क्या जवाब आएगा? आप समझ रहे हो ना कि ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जहां बुद्धि थोड़ी सी और लगानी पड़ सकती है आपको। तो लगाइए, आंसर दीजिए। आपको मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में? देखो, मेरा उद्देश्य ये है कि आप ऐसा पढ़ जाओ कि आप दुनिया का कोई एग्जाम में बैठो और आपको यहां से क्वेश्चन ना मिले। मैं हर चीज को अच्छे से कराने वाला हूं, ये बात ध्यान रखना, और इसी तरह से पढ़ाने वाला हूं। मैं ज्यादा पढ़ा सकता हूं लेकिन कम नहीं पढ़ा सकता, ये ध्यान, मेरी आदत ही ऐसी है। और बोर्ड पर और पढ़ा रहा हूं तो खुल के पढ़ाने का मन करता है मेरा। मैंने आपको बताया भी था कि पता नहीं क्या है कि यार ये भी पढ़ाओ, अच्छा लगेगा बच्चे को। देखिए, यहां आपका आंसर ए प्लस बी होगा, और ए प्लस बी होगा तो कितना हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.2 यानी कि 0.5 हो गया केवल। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना आप लोगों का? ओके, अब आप सब लोग तैयार हैं क्या? आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन आ रहा है, आपके लिए चैलेंज आ रहा है, और आप चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कौन कौन स्टूडेंट रेडी है वो यस कर दे। बोले सर फेंको, इसी कंसेप्ट पर रहेगा, पहले ही बोल देता हूं, इसी कंसेप्ट पर रहेगा, ऐसे ही फॉर्मेट में रहेगा। आंसर देखते हैं कौन देता है। कौन कौन तैयार है पहले थम्स अप करके बताइए। थम्स अप तो क्या, यस या नो में जवाब देकर बताइए। सब लोग रेडी हैं चैलेंज के लिए? पार्टी रेडी है? ओके, वासुदेव, राहुल, गौरव, नीरज, शेखर, यश। सर एक ब्लैक बोर्ड रखिए,
एक्चुअल में ब्लैक बोर्ड पे मेरे को पढ़ाने में मजा नहीं आता यार, मैं रख तो लूं लेकिन मजा नहीं आता, लेकिन कोशिश करता हूं, चलो लेकिन कोशिश ही करूंगा ना, मजा नहीं आता लेकिन मेरे को। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? चलें स्टार्ट करें, अगला क्वेश्चन देता हूं, ठीक है करो। क्या आंसर आएगा? ये साहिल सर का क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। और ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता होगा, बट आते हैं। कुछ कुछ तो हुआ है और कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे सब कुछ अलग है और सब कुछ नया है। क्यों? यही गाना सूट हो रहा है ना, यही गाना सूट हो रहा है ना कि यार चीज तो यही पढ़ते आ रहे हैं, बट सर कहां से निकाल रहे हैं इन चीजों को, और ये चीजें हमारे दिमाग में क्यों नहीं आती हैं? एग्जामिनर और मेरे दिमाग में आती है ये बात। आइए देखिए, आपको ये पता है कि अगर मैं इसको ए मान लेता हूं तो ए को मैं मान लू 0.5, बी को मैं मान लू 0.3। ओहो, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये ए क्यूब है और ये बी क्यूब है? हाँ यही कहना चाह रहा हूं। नीचे मैंने क्या दे दिया, ए प्लस बी, और इधर क्या हो गया फिर, ए बी। क्या बात है। तो यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और ए बी साइड में पहले से ही है, यानी कि एक तो एक तरीके से ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये तो एक तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये तो 0.5 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 0.2 का होल स्क्वायर हो गया, और 0.2 का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 0.04। आप में से कितने विद्यार्थियों ने आंसर दिया है? लक्की डार्लिंग का आंसर आ गया है भाई। राजीव, अरविंद, संदीप, मनोजीत, विक्की, निशांत, दीपक, राहुल। सर 0.5 कैसे हुआ सर? ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा यार, मैं तो 0.5 तो लिख रहा हूं ना, क्योंकि ए क्यूब की वैल्यू ये है। अब यही तो बुद्धि लगानी होती है यार, अब आप ही नहीं लगाओगे तो यार कौन लगाएगा बताओ। यार ए 0.5 होगा तभी तो 125 होगा ये ए क्यूब। वही चीज है, वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला है। आंसर देखिए कितना मस्त है, अच्छा लग रहा है, फील आ रहा है ना कि सच में आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हो। ऐसे सिंप्लीफिकेशन कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, सब आपको क्या करेंगे, 2-4 क्वेश्चन टरका कर निकाल देंगे। क्यों? सिंप्लीफिकेशन ही तो है, ये तो आपको खुद को करना है मेरे बच्चों, सिंपल सी बात है। हाँ, ये खुद को ही करना है, खुद को नहीं करना होता है, आप लोगों को सीखना होता है कि यार ऐसे सोचा जा सकता था। इसीलिए ही कहते हैं कि जब बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने का मतलब ये नहीं कि उसकी जिम्मेदारी हो गई वो ही पढ़ेगा। टीचर की जिम्मेदारी ये है कि उसकी सोच को अच्छा करे, यार ऐसे भी तोड़ मरोड़ के दिया जा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन और देता हूं, इसी कंसेप्ट पर देता हूं, देखता हूं कौन आंसर देता है आप में से। 37 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब अपॉन 50 माइनस 37 इंटू 13, तुरंत आंसर आएगा वो आप लोगों का, ये गारंटी देता हूं। क्योंकि आपको पता लग गया कि यार ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और a माइनस बी यानी कि 24 का स्क्वायर 576। पेन मत चलाओ,
सर 0.04, 0.4 कैसे आया यार, क्या बच्चे हो तुम। ये दिख नहीं रहा आपको, 0.5 माइनस 0.3, 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर 0.04 ही तो होगा। यहां आपको देखना है कि ये क्या बन रहा है। सर ये वही कॉन्सेप्ट बता रहे हो आप, पिछले वाला ही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब तो कर लो, नीचे ए प्लस बी माइनस का ए बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, तो ये क्या हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576, 576 आंसर आ गया। पेन नहीं चलाना है, 2-4 क्वेश्चन और कर दोगे तो पेन ही नहीं चलाना, आराम से सोचो। पहले कई बच्चे तो सोच भी नहीं पा रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये आ रही है। हाँ भाई चंदन दिख रहा है, कमेंट दिख रहा है, क्यों नहीं दिखेगा कमेंट। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, अरे बता दो भाई, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, चीजें मिल रही है नहीं मिल रही हैं सीखने को। चलें घुमाएं आगे मीटर को, आओ। ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, नोट कर लो ये फॉर्मूला। फिर इसके एग्जाम्पल आते हैं और आप सभी लोग तैयार रहना, देखते हैं कौन आंसर देता है आप में से। हाँ हाँ सर 24 सर कैसे आया, 24 कैसे आया भाई, ये किसका फॉर्मूला, मतलब दिख नहीं रहा क्या इधर का साइड का, ये इधर की साइड का दिख नहीं रहा है आपको, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है इस पूरे सॉल्यूशन के बाद में, और ए की वैल्यू 37 है, बी की वैल्यू 13 है, तो 37 में से 13 घटाया नहीं जा रहा क्या। हाँ इसलिए इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी ना कोर्स लेने में, समझ सकता हूं। फिर तो वह दिक्कत तो है, फिर तो दिक्कत है। अब ये जो उनको लिखने के बाद दिमाग के ऊपर से जा रहा है ना, फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, निखालस मतलब खत्म ही हो रहा है मामला, दिख ऐसा रहा है मेरे को पर्सनली। चलो खैर कोई नहीं, आप जब तक खुद का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाएंगे ना, जब तक आप खुद को समझेंगे नहीं ना कि यार सर क्या लिखा रहे हैं और कैसे लिखा रहे हैं, मेरा ध्यान यही होना चाहिए, घर में हल्ला हो रहा है उस पर भी ध्यान नहीं देना है, भैंस रो रही है उस पर भी ध्यान नहीं देना है, हाँ तब जाके समझ में आएगा भाई। और क्या, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सिखा दूंगा मैं, अगर पढ़ोगे तो, बाकी तो फिर रिवीजन करोगे सब आ जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देता हूं, चलो। 73 का क्यूब माइनस 47 का क्यूब, 73 का स्क्वायर प्लस 73 इंटू 47 प्लस 47 का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा। चंदन कह रहा है सर भैंस सर नहीं रोती, क्यों नहीं रोती भाई, चंदन रो सकता है तो भैंस नहीं रो सकती है। सर प्लस का कब होना चाहिए ना, प्लस का ए बी होना चाहिए ना, कृष्ण कह रहा है पिछले वाले में है, पर प्लस का होना चाहिए। कृष्ण यही तो प्रॉब्लम है कि मैं सिखा रहा हूं तुम्हें और मुझे भगवान ने ऐसा लगता है कि तुम्हें सिखाकर भेजा है। अरे भाई फॉर्मूले में माइनस ए बी होता है, उसमें इसमें प्लस ए बी होता है ना, ये पढ़ो। अभी देखो आंसर आए हैं सबके, क्योंकि आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, सर ने ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी आंसर आ जाएगा 73 माइनस 47, तो 13 में से 7 गया तो 6 और 6 में से 26 आंसर आ गया आपका। बड़ा मजा आया होगा, ये सबने कर लिया होगा, लेकिन जैसे ही एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट करता है ना क्वेश्चन को, वैसे तुम फैल जाते हो, हाय तौबा मैं तो मर गया रे, क्या कर दिया क्वेश्चन ने। अब इसी क्वेश्चन पे भी मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप करके बताएंगे। तैयार हैं, अरे तैयार हैं,
अब होना पड़ेगा तैयार। दीजिए अगर आप तैयार हैं तो। सर मेरा बहुत मन था आपसे फाउंडेशन पढ़ने का, थैंक यू सो मच। बस डियर, मेरा भी बहुत मन था कि अफोर्डेबल चीज में आप सभी को पढ़ाने का, और वो मैं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं अच्छे से कर पा रहा हूं वो काम जो मुझे करना चाहिए आप लोगों के लिए। आई फील सो हैप्पी। 26 कैसे, सोचो डियर। तो बेसिकली चैलेंजिंग क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, बुद्धि लगानी जरूरी थी। ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, मुझे बस इतना बता दो, पहले तो ये समझ होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आप वैसे ही फैल जाओगे। हाँ धर्मेंद्र, इसमें आपका नंबर आ जाता है, लेकिन लास्ट में 325 है, सीधा फोन पे बात हो सकती है, समझ रहे हो। हाँ देखिए, यहां मैं कह सकता हूं ये 0.7 आ रहा है, यहां मैं कह सकता हूं ये 0.3 आ रहा है, तो ये फॉर्मूला वही तो बन रहा है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। अच्छा ये दो कहां से आ गया, अरे यही तो चमत्कार किया था मैंने। ये ए स्क्वायर प्लस का ए बी होता है, इसमें फॉर्मूले में ही होता है, और प्लस का बी स्क्वायर, तो आंसर आता है ए माइनस का बी। बट ए माइनस बी इस पूरे का आंसर होता है, तो ए माइनस बी बटे 2 होगा, क्यों, क्योंकि यहां भी 2 है ना, इसको ए माइनस बी लिखता हूं पूरे को, तो ए माइनस नीचे 2 है तो 2 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.4 बटे 2, 0.2। जिनका भी आंसर 0.4 आ रहा था ना, वो इतना भी नहीं सोचते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं, बताओ। हाँ आप सोचा करो यार, अब क्योंकि एग्जामिनर आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना कि डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा। हाँ क्लियर हुआ भाई कॉन्सेप्ट, हाँ या ना में जवाब दे दो, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन समझ में आना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि वाकई में क्लास में मजा आ रहा है। हाँ अभी 11 बजे कैच द मैथ होगा क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर, आप वहां जुड़ जाना और सब्सक्राइब कर लेना उसे, ठीक है। गलती से मिस्टेक हो गई सर, 2 नहीं देखा, ओहो देखना पड़ेगा ना, यही एग्जामिनर करता है, छोटी मोटी चीजें करता है। आइए, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है फाउंडेशन ले लेना है ना, फिर 9 अप्रैल तक का वेट मत करना। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगला क्या होगा, एक क्वेश्चन, हाँ। बिना पेन चलाए जो बताएगा वो खिलाड़ी है मेरे लिए। उनचास सौ, कोई 6400, 4900 आएगा, 6400 आएगा। हम्म, देखते हैं। आपको यहां दिख रहा है ना
कि यार ये 37 और 33 है, तो कुल मिलाकर आपको पता है यार ये जो एक्सप्रेशन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर यहां पर हम देखते हैं कि प्लस ए बी और है तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं 37 और 33, 37 प्लस 33 का होल स्क्वायर यानी कि 4900, 70 का स्क्वायर 4900। जो उसने गड़बड़ की उसने 80 जोड़ दिया। अगले वाले का जवाब दो। इसका क्या जवाब है? सेम ये भी 0.2 और 0.1, 0.3 का होल स्क्वायर 0.09, 0.09 आंसर आएगा। अच्छा आपको मुझे लगता है डेसिमल भी नहीं आता सॉल्व करना, है ना? अभी सिखाता हूं, चलो देखो अगली टिप ले लो। हाउ टू सॉल्व डेसिमल्स। ठीक है, हाँ फॉर्मूले हो गए हैं लगभग, एक फॉर्मूला और बचा है ए क्यूब वाला, वो अलजेब्रा में काम आता है। ठीक है, हाउ टू सॉल्व डेसिमल्स। देखिए कभी भी लाइफ में याद रखा कि 0.3 है, 0.2 है और 0.1 है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इग्नोर करना है। किसको इग्नोर करना है? इग्नोर द डेसिमल। इग्नोर का मतलब समझते हो ना? सब लोग समझते हैं आजकल, क्योंकि बात करते करते फोनों पर इंग्लिश स्पेलिंग गलत लिख सकते हो, लेकिन इग्नोर समझ में सबको आता है। यार वो मुझे इग्नोर कर रही है, यार वो मुझे इग्नोर कर रहा है। जी बिल्कुल। तो करते करते चीजें काफी कुछ हो जाएंगी। अब आपको कुछ नहीं करना, 3 दूनी 6, 6। अब यहां 3 छोड़कर पॉइंट आ जाएगा, 1 2 और 3, 3 छोड़कर आपका पॉइंट आ। वो तो भी लगती है। अच्छा चलो देखिए, अगर मैं आगे बात करूं, जैसे कि आपने 0.3 दे दिया, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? आपको 0.3 को 2 बार गुणा करना हो गया ना। 0.3 को अगर आप 2 बार गुणा कर रहे हो तो 3 3 9 आ गया। तो पहले इग्नोर करो, फिर देखो 2 छोड़कर पॉइंट है, एक तो ये हो गया, एक जीरो और लगाओ। एक बच्चा कह रहा है सर 3 कैसे है? कौन सा 3? हाँ। सर कल का होमवर्क कब कराओगे? अभी कराएंगे, अभी होगा, जस्ट होगा, चिंता ना करो। बस पहले डेसिमल सिखा देता हूं थोड़ा सा। जैसे कि कल को मैंने आपको भाग दे दिया 0.0006 में, मैंने आपको भाग देने को बोला 0.0003 का। आप क्या करोगे? सबसे पहले इग्नोर करोगे, 6/3 2 लिख दोगे आप। फिर आप ये देखोगे ऊपर 4 छोड़कर है, नीचे 3, नीचे भी 4 छोड़कर है, तो 2 ही आएगा। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। आप लोगों से यही तो पूछ रहा हूं कि जैसे कि मान लो आपने देखा 0.78 इंटू 0.24, मैंने यहां डिवाइड कर दिया 0.00013, क्या होगा बताओ? तो आप लोगों ने देखा, पहले इग्नोर कर दो पॉइंटों को। आप 13 छिंग 78 काटो और 24 इंटू 6 120 और 24 144। अब आप देखिए ऊपर भी 4 पॉइंट है, नीचे भी 4 पॉइंट है, यही आंसर आएगा। ठीक है भाई साहब? सही है भाई साहब? बोलिए हाँ या ना। समझ पा रहे हो ना कॉन्सेप्ट क्या है? तो आपको क्या करना है? हाँ,
ठीक है, आपको क्या करना है, डेसिमल को इग्नोर करना है, नॉर्मल सॉल्व करना है। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के कल के प्रश्नों को, जो होमवर्क में दिए थे आपको मैंने, जो करने के लिए दिए थे। और इसी चीज से अच्छा लगता है जब आप होमवर्क करके आते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अब होमवर्क करेंगे, फटाफट खींचेंगे, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा इसमें, मैं आपको चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो क्या बताया था मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, 42 और ए माइनस का बी। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, इकाई अंक 2 और 240 और 12 252। सॉल्व करना सिखाया था, 252 ए ऑप्शन आंसर था इसका। ये भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी तो 1 आ रहा है, तो आंसर डायरेक्टली a प्लस बी हो जाएगा, जो कि कितना है, 71 है। डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो देखिए 35.732। थोड़ा तेज चलेंगे अपन, है ना। आप लोग तकलीफ में मत आना जो नए स्टूडेंट हैं, क्योंकि कल ये होमवर्क में दे चुका था मैं, है ना। तो आप ये मत सोचना अरे सर इतना तेज करा रहे हैं, सर इसलिए करा रहे हैं क्योंकि होमवर्क में था, है ना भाई, बुरा मत मानना। और ये ए माइनस बी कर रहा हूं और ये ए प्लस बी कर रहा हूं। दो और दो चार, 3 और 3 6, 4 7 और 7 14, 5 और 5 10 और 1 11, 3 और 1 4, 41 पॉइंट। इससे गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, अब 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट एक पीछे चला जाएगा, 414.64, सी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, पहले बताओ यार, पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है नहीं आ रहा कि यार यही सबसे सिस्टमैटिक तरीका होता भी है। हाँ, आपको मैं वैसा फील कराऊंगा जैसे आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, एक एक चीज होमवर्क होगा, सब चीजें होंगी, तो आपको मैथ में मन लगने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करना है, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 6, 5 और 5 10, 506 इंटू 2, ए माइनस बी 2 आ गया ना, 254 में से 2 गया, तो यानी कि ये कितना आ गया, 1012। अब यहां समझ सकते हो क्या, अगर आप समझ गए ना तो है मजा। अब मैं यहां समय देना शुरू करूंगा, जहां आसान नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और चिंता मत करो, लास्ट में मैं आपको A4 फाइल बनाकर दे दूंगा सभी क्वेश्चंस की, लास्ट में, लेकिन चैप्टर के बाद में। उसमें क्या होगा, सारे चैप्टर की A4 बन जाएगी, तो आप PDF भी निकाल सकते हो, उसमें सबके सॉल्यूशंस भी होंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपना होमवर्क करना नहीं छोड़ना है ना, वो करते रहना है। कई सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, अब हो सकता है गलत भी हो आपका, या मेरा भी गलत हो सकता है, ऑप्शंस भी गलत हो सकते हैं, उनको ठीक कर लेंगे। ये देखिए, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, क्या ये 2AB है क्या, वो चेक करना पड़ेगा। 32 इंटू 18, 18 दूनी 36, 18 3 54 और 3 57, 576 इंटू 2, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 1 15, 5 दूनी 10 और 1 11। ये 324 खेला कर रहा है, 324 इसमें से घटाना पड़ेगा, फिर ये 1152 बचेगा। अरे वाह यार, एक नंबर चीज है। तो यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 32 प्लस 18, आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 50 2500 बी। ठीक है ना, अच्छा लग रहा है। वो ये घटेगा तब जाके ही बनेगा। कई बच्चे होशियार होते हैं, कई बच्चे बहुत होशियार होते हैं, और मैं भी आपकी तरह ही हो सकता हूं। देखो क्या करता मैं गलती से, कभी गलती होती, और एग्जामिनर, मैं पता क्या सोचता, ये शायद a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है,
तो 2500 में से 324 घटाकर आंसर दे देता अगर ऑप्शन में होता तो। ये गलती कोई भी कर सकता है, जैसा कि एक बच्चे ने कर रहा है 2176 आंसर दे रहा है एक स्टूडेंट, नाम नहीं पढ़ पाया उसका मैं गलती से, क्योंकि हो सकती है ना, इसलिए मैं ये सॉल्व करके बता रहा हूं कि मेरे भाइयों थोड़ा सब्र करो, हाँ, चीजों को सीखो। नेक्स्ट, अब ये भी समझना आप, देखते हैं कौन करता है। सर 32 18 क्यों, वही तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो रहा है। अजीब आदमी है यार, अब यहां दिख नहीं रहा आपको, ये 10.5 दो बार आ रहा है, तो इसको ए ही तो मानोगे आप और इसको बी मानोगे, तो ये कितना है, ये सोचना है अब ये कितना है, अब इनका गुणा करना है। अब वैसे अगर मैं दिमाग लगाऊं ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2ab होगा बस, तो 2ab होगा प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कभी कभार। 18 का स्क्वायर 324 आंसर आ गया 324। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर है, समझ में आ गई बात आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब नीचे ए माइनस बी दिख रहा है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कटिंग हो गई, तो आंसर डायरेक्टली ए प्लस बी आ जाएगा। आप लोगों ने होमवर्क किया होगा तो आंसर भी आ गया होगा इस प्रश्न का। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 52.8 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद करवाया था। आप लोग रिवीजन लगातार करते रहना इन चीजों का। ये मैं आपको पहले ही बोल देता हूं कि रिवीजन में कसर आपने छोड़ी तो मैथ वहीं छूट गई आपकी। रट लो, रट चीजों को इतना अच्छे से सीख लो कि आपको कभी तकलीफ ही ना आए। माइनस वाला होता है तो 4ab आता है, क्योंकि आप ना केवल सिंप्लीफिकेशन करना सीखोगे, उसके साथ साथ आप अलजेब्रा भी सीखोगे, क्योंकि ये सब अलजेब्रा में भी काम आने वाला है। तो 2 चैप्टर पहले दिन ही कवर हो रहे हैं आपके। यहां देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, तो आंसर क्या होता है, 4 होता है ये वाले फॉर्मूले से। अगला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस का ए बी, सॉरी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, नीचे आ रहा है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है, यानी कि 375 और 225 यानी कि 600 आ गया, 600 है। अगला, ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर ऊपर ए बी बी स्क्वायर, और नीचे आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उल्टा भी तो हो सकता है कभी भी, तो आंसर क्या होता है 1 अपॉन ए माइनस का बी, तो 1/5.2। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, बताया करो यार आप, क्योंकि इसी में ही मजा है। अगर आप गणित को इंटरेस्टिंग तरीके से सीख रहे हो और आपको भरोसा है कि मैं अब धीरे धीरे ही सीखूंगा, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, तो बस आप लोगों के लिए ये बैच है, आप लोगों के लिए ये सब, और बढ़िया ज्वाइन करो। मैं तो यही कहता हूं, अच्छा पढ़ो और दुनिया को बताओ कि यार ऐसे बेस्ट पढ़ाया जाता है और ऐसे बेस्ट पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न करके दिखाइए, चलिए। कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट समझ के ही जवाब देना। एक बच्चा कह रहा है इतना फास्ट, फिर बताओ, मैंने पहले ही बोल दिया था जब ये, तो भाई मैंने ये पहले ही बोल चुका हूं कि ये चीज आप लोगों के लिए होमवर्क थी कल, तभी तो मैं करवा रहा हूं, लास्ट में होमवर्क था करवा रहा हूं। जो करके आए हैं, जो बच्चे नए हैं उनसे यही कहूंगा कि आप रेगुलर पढ़ो, चीजें आपको बढ़िया लगने लगेंगी अपने आप। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। हाँ, नीचे क्या है 2a, ये भी 4ab है नीचे, क्यों, 2 इसको दे दिया 2 इसको दे दिया, एक ही आ रहा है। कैसे सर, इसको 216 इंटू 2 लिखा है, 144 इंटू 2 लिखा है,
एक आएगा, एक एक ही तो आएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आ सकता आपको। देखो ये क्या होता है, ये होता है 4ab इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन का। नीचे कितना है 432 288, तो ये 2 बार कट गया, ये भी 2 बार कट गया, और 2 दूनी 4 से 1 बार आ गया। ओके अगला करो चलो। दशमलव में भी दे दिया मैंने, डेसिमल में भी दे दिया आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए माइनस बी है, तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा ए प्लस बी। कॉमन सेंस लगाओ और 10 पाओ। अगला करो। अब वही कॉन्सेप्ट है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, कल भी सिखाया था ना, यही क्वेश्चन मैंने नोट्स में भी करवाया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहानी समझिए। इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है ना, उसको और तोड़ दो। इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाटा बाय बाय हो गया, नीचे वाला बिल्कुल हो गया। तो ये कितना आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 0.5 आंसर आ गया, और 0.1, और आंसर कितना आएगा, 2, पहले 5 आया 2 छोड़कर लगा दो। डेसिमल सिखाया था ना मैंने, 5 आया 2 छोड़कर लगा दो। डेसिमल क्लियर हो गया ना आप सब लोगों को? सर क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है। हाँ इसको भी समझना है। ये दे रखा है ए स्क्वायर, ये दे रखा है बी स्क्वायर, बीच में माइनस क्या होगा, 2ab ही होगा। हाँ ये आप समझ सकते हो, क्योंकि आंसर तभी पूर्णांक में है कि यार ये बन रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ही, और आप इससे चेक भी कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, और कुछ नहीं होगा इसमें, कंफ्यूज ही नहीं होना है। हाँ ठीक है, कंफ्यूज ही नहीं होना है। अब यहां से क्वेश्चन आप खुद बनाकर लाना। 46 से कल, अब कल तो क्लास नहीं होगी, अब शायद मंडे को क्लास होगी। हाँ सैटरडे संडे ऑफ रहता है, अब मंडे को क्लास होगी। आपका होमवर्क देख लीजिए आप, ये सारा आपका होमवर्क है। एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है कोई बात नहीं, मंडे को करेंगे आराम से। जिन्होंने पहले क्लास नहीं देखी है वो भी देख लेना, 5 क्लास मैंने फ्री करवा दी है। ये मैंने स्क्वायर रूट शुरू कर दिया है, स्क्वायर रूट के मैंने आज क्वेश्चंस भी दे दिए हैं काफी सारे। ये 2 क्वेश्चंस भी आपको बनाने हैं, एक ये वाला बनाना है और एक ये वाला बनाना है, ये भी सीखेंगे। ठीक है चलिए, तो ये सारे स्क्वायर रूट हैं। अब स्क्वायर रूट पढ़ेंगे पहले और फिर इन क्वेश्चनों को करेंगे। आप कर सकते हो, पहले कर लेना, बाकी मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस में डाल दिए हैं। ठीक है हाँ, क्या घटाने पर, क्या जोड़ने पर, क्या गुणा करने पर, सब आ गया इसमें। तो इसमें करीबन आपके 90 क्वेश्चन हो गए। ठीक है चलिए, तो अभी मत करना स्क्वायर रूट, तो मैं सिखाऊंगा तभी करना। और एक बच्चा कह रहा फास्ट पढ़ा रहे हैं, अरे भाई होमवर्क था, कितनी बार बोलूं तुम्हें। अब तो मैं जब जबरदस्ती तुम्हें ये समझना है तो फिर समझो भाई, मैं क्या कर सकता हूं। मंडे को क्लास होगी अब। ठीक है सर, पीडीएफ में डाल रहा हूं यार, डेली डाल रहा हूं पीडीएफ, चिंता मत करो आप। ठीक है ओके, पीडीएफ यहीं मिल जाएगी, और जिनको पढ़ना है और क्लास देख लेना, और भैया अच्छा पढ़ो। मैं तो कहता हूं सभी ज्वाइन करो। कैसे देखें, वहीं मिलेगी आपको, मेरे कोर्स में जाकर प्रीवियस क्लास मिल जाएगी। अभी सीटीएम में आ रहे हैं, सीटीएम में क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर 9 बजे 11 बजे सीटीएम होता है, वहां मिलेंगे आपसे। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। उम्मीद करता हूं मैं आपकी उम्मीदों पर हाँ खरा उतरूं और अच्छा पढ़ाऊं, और भी अच्छा पढ़ाऊं। ठीक है, टेक केयर। सर ऑफ मत करो, ऑफ करना जरूरी होता है। हाँ क्यों होता है, कभी कभार नहीं होता है। जैसे मान लो कभी मेरे को लगेगा कि यार कोर्स पीछे चल रहा है तो मैं खींच लूंगा, या मुझे डाउट सेशन लेना पड़ेगा तो मैं खींच लूंगा, लेकिन सैटरडे संडे आपको देना पड़ता है, क्योंकि सैटरडे संडे टीम कोई काम नहीं करती है यहाँ पर। ठीक है, सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है ना। ठीक है, बढ़िया पढ़ो आप, 2 दिन आप रिवीजन किया करो, जो क्वेश्चन देता हूं वो करो, रिलैक्स रहो थोड़े से। ठीक है ऐसा नहीं है कि भाई मैं केवल कोर्स बेचने के चक्कर में मैं 2 दिन पढ़ाऊं उसके बाद ना पढ़ाऊं। जो रूल्स है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे 11 बजे सीटीएम में, आपके लिए आपका प्यारा